बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर गौर करें तो कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो 4 पार्ट्स हैं, उन सब की इसने आपसे रिक्वायरमेंट यह है कि चारों की वैल्यूज निकालें। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि जब बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के एग्जाम्स में आप बैठे तो आपने इसके चारों पार्ट्स में से कोई भी आ जाए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको जब ये क्वेश्चन दिया हुआ हो और साथ में एक भी कोई भी पार्ट पूछा हुआ, ये 2 पूछे हुए शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाए, तो इस तरह इसको सॉल्व करना है कि आपने लिखना है सॉल्यूशन और स्टेटमेंट या आप जो है इक्वेशन लिखेंगे 4x² - 5x + 6 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड जो थी आप देखिए वो क्या थी, ax² + bx + c = 0। यूं ही ये a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c आपका कांस्टेंट है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें डिस्कस किया था अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स होती हैं, अल्फा और बीटा इसकी रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a और रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा = c/a। अब इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा = -b/a, माइनस का साइन वैसे का वैसे, b की वैल्यू -5 है वो यहां पुट कर दी अपॉन a की जगह उसकी वैल्यू 4 आ गई। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 5/4, 5/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे तो हम अल्फा इंटू बीटा = c/a है। c हमारे पास क्या है बच्चों 6 और a क्या है आपके पास 4, वो आपने पुट कर दिया। अब ये दोनों सेम कटते हैं क्या, टेबल में आते हैं जी, 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 = 6, 2 2 = 4। तो आंसर क्या है, अल्फा बीटा = 3/2 हो गया। यहां तक इन चारों में से कोई भी पार्ट आ जाए बच्चों तो वो आपने इसको यूं लिखना है, यहां तक आपने करना ही करना है। उसके बाद अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, आप पहला पार्ट अगर देखें तो वो है 1/अल्फा + 1/बीटा। देखिए अल्फा और बीटा इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब इस अल्फा बीटा को आप डिवाइड करेंगे, अल्फा बीटा जो आपका एलसीएम, इसको डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से विच इज अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया। अब जो बीटा बचा उसको ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बीटा ही आएगा प्लस। अब अल्फा बीटा को आप डिवाइड करेंगे इस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बच गया। जो अल्फा बचा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमिनेटर से जो कि 1 है, तो अल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा ही आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर ले, बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये चीज आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता है 5/4, क्या है 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जनाब 3/2। ले जी, अब देखिए ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में, दूसरी फ्रैक्शन, तो जब आप इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगी, ये 3/2 है, ये हो जाएगी 2/3। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 क्या बन जाएगा 2/3। ये कैंसिल होते जी, 2 1 = 2, 2 2 = 4। क्या आया, इसको मैं आगे लेके चल रहा हूं, देखिए = 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां 1 है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई कर ले, 5 1 = 5, 2 3 = 6। तो आपके पास आंसर क्या आया 5/6। लेकिन फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका। हर पार्ट में आप ये चीज एज इट इज करेंगे, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका अल्फा² × बीटा²। तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। नहीं, अल्फा बीटा क्या है 3/2, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर 4। ले जी, सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। कितना सिंपल था ये, सेकंड पार्ट हमारा हो चुका। अब थर्ड पार्ट की जाने चाहते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 1/अल्फा² बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा²। तो इन दोनों का देखिए एलसीएम क्या होगा, अल्फा² बीटा और अल्फा बीटा² का एलसीएम होगा अल्फा²
और बीटा स्क्वायर, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको डिवाइड करेंगे इस अल्फा स्क्वायर बीटा से, अल्फा स्क्वायर बीटा से जो डिनोमिनेटर है, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा भी एक कट जाएगा, एक बीटा रह जाएगा, वो बीटा जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बीटा ही आ जाएगा। ओके, फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये डिवाइड होगा अल्फा बीटा स्क्वायर से, बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ एक अल्फा बच गया। अब ये अल्फा जब ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 से, विच इज 1, तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अल्फा ही आएगा। ले अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं जी, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ले जी स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्या है 3/2, इसका स्क्वायर। 5/4 वैसे का वैसे लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया। अब इसको मैं आगे लेके चल रहा हूं। देखिए फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगी, यहां 9/4 है तो ये 5/4 वैसे का वैसे ही, ये 9/4 बन जाएगी 4/9, यूं ही जी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9। ले जी यही आपके पास इसका आंसर हो गया। तो 3 पार्ट्स हो चुके, अब हम चलते हैं इसके 4th वाले पार्ट की जानिब। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं 4th वाले पार्ट की जानिब। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम क्या आएगा अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा जो एलसीएम है इसको डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है बीटा, बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बच गया। अब अल्फा जब ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, एक अल्फा ये और अल्फा स्क्वायर ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, प्लस का साइन आ गया। अब ये अल्फा बीटा है, ये डिवाइड होगा इस अल्फा से, तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा रह जाएगा। ये बीटा जब ऊपर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा बीटा क्यूब। क्लियर यहां तक? नाउ एक पॉइंट है यहां पे, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था आपको, इसको मैं रेज कर रहा हूं। एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, वो है यहां पे लिखेंगे यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले मैं आपको साइड पे समझा दूं, याद कीजिए फार्मूला था ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आई थिंक आप लोगों को ये याद होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां पे अगर आप स्टार्ट में लिखें a प्लस बी होल क्यूब, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना हो तो आप क्या करते होते, यहां रह जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब सिर्फ, और ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये साइड वैसे की वैसी, और ये वाली जो चीज़ है ये इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वाली जो टर्म थी ये इधर आके माइनस हो गई, और ये वैसे का वैसे ही, तो यहां रह गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं यहां लिख सकता हूं यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab। यूं ही देखिए मैंने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर? तो मैंने आपको समझा भी दिया कि इस मैंने कैसे की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/4, इसका क्यूब आ गया, माइनस 3 अल्फा बीटा 3/2 है, अल्फा प्लस बीटा 5/4 है, अपॉन अगेन अल्फा बीटा 3/2। 5 का क्यूब 5 5 जा
25, 25 फाइव सा 125, 125 अपॉन 4 का क्यूब 64 माइनस, अब ये कट रहा कोई नहीं, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 अपॉन 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सिक्सटी 64 और 8, ये नीचे 3 अपॉन 2 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 64 और 8 इनका एलसीएम क्या आएगा? 64 ही आएगा। ये 64 जब आप इस 64 से डिवाइड करेंगे, ये एलसीएम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो 64 से 64 कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। जो आंसर 1 आया उसको 125 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 125 ही आएगा वही। अब ये 64 जब इस 8 से डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से, तो 64 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। वो 8 जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, 0 4 आ गया, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, तो आ गया 360। लें जी, आपके पास इसका क्या आंसर आएगा? 125 माइनस 360, 125 माइनस 360 करके देख लीजिए। 10 में से 5 गए, 5 बच गए, 5 में से 2 गए, 3 बच गए, 2 में से 3 में से 1 गए, 2 आ गया। 235 माइनस माइनस का साइन 235 डिवाइडेड बाय 64। अब ये 3/2 है, नीचे फ्रैक्शन, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। क्या अब ये किसी एक टेबल में कटते हैं? 2 और 64 तो कट जाएंगे, 2 1 2 और ये हो जाएगा 32। 3 और 2 35 एक टेबल में आते हैं तो नहीं, कटते नहीं है। ओके, अब ये हमारा फाइनल आंसर आने जा रहा है। 235 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 235 ही रहेगा। ओके, डिवाइडेड बाय 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 96 आएगा। लें जी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का, पार्ट नंबर 4 का। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उस पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।